इंटरेस्टिंग चीज़ सचिन जी ने बोली कि जो कल रात को डेटा पढ़ रहे थे, और ये मैं एक एक्चुअली अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि बस सुबह उठकर आए और कॉल्स दे दिए, पूरा डेटा पढ़ते हैं शाम को। खास तौर से एक प्रोसेस होता है पूरा, और हो सकता है उसके बाद कॉल ना चले, वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोसेस ओवर आउटकम, एक प्रोसेस पर ध्यान देकर एक इन्होंने स्टडी किया था और सुबह सुबह उस पर कॉल दिया और वो चलती हुई। तो इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन में आप देखेंगे तो दोनों साइड की कॉल्स हमारे सब एक्सपर्ट्स की अच्छा खासा आपको एक मूव दे रही हैं। ये अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, अब मार्केट वापस थोड़ा सा वो जो तेज़ी थी उसको थोड़ा सा वहाँ पर ब्रेक लगाए। निफ्टी वापस 34 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी भी 44 पॉइंट नीचे। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, स्टॉक्स ऑफ द डे। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज जो तमाम स्टॉक्स हैं वो मेजरली आपको नई लिस्टिंग या फिर हुई लिस्टिंग या पुरानी हाल की लिस्टिंग के बारे में ही बातचीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। आज के लिए की फोकस एरिया ही वही है। सबसे पहले नायका और पेटीएम, ये दोनों आज प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। अच्छा खासा दबाव है, 10% के आसपास का फॉल तो सिर्फ पेटीएम में है और नायका भी करीब करीब 5% नीचे है। आर सिस्टम एक सरप्राइज मूव, जिसको मार्केट ने एक सरप्राइज के तौर पे ही लिया, करीब करीब 19% ऊपर। बीकाजी करीब 10 रुपए ऊपर, ये भी कामकाज कर रहा है कल की लिस्टिंग। और ग्लोबल हेल्थ केयर 27 रुपए 28 रुपए की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। तमाम शेयरों के अंदर अलग अलग ट्रिगर्स हैं, तो शुरुआत करते हैं पहले पेटीएम के साथ। पेटीएम ने नए लाइफ लोज के करीब कामकाज कर रहा है। पहली चीज 546 का इसका मौजूदा स्तर है, 510 के आसपास के इसके लाइफ लोज हैं, बहुत दूर नहीं है वहां से। और जो ब्लॉक डील हुई है, बड़ी ब्लॉक डील के बाद शेयर के अंदर बिकवाली है, करीब 6.5%। शुरुआती नीचे था लेकिन धीरे धीरे गिरावट एक्सटेंड होकर अब 10% के आसपास आ चुकी है। 555 रुपए की बेस प्राइस पर इसमें एक ब्लॉक हुआ है और उस ब्लॉक के बाद सॉफ्ट बैंक ने अपना हिस्सा बेचा है, जिसके बाद ये शेयर इतनी तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद दूसरा आता है नायका। यहां पर आज सुबह भी कुछ ब्लॉक हुए हैं, लेकिन कल जो शाम को एक अपडेट आया कि लाइट हाउस फंड ने रफली 3 करोड़ शेयर बेचे हैं और 175 रुपए के दाम पर ये शेयर जो हैं बेचे गए हैं। तो ये ब्लॉक डील आज भी हुई है और कल भी स्टेक बेचा गया है, तो मार्केट ने सेंटिमेंटली इसको वीक साइड पे लिया है। 4.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ रही है। आर सिस्टम, ये एक सरप्राइज था जहां पर ब्लैकस्टोन ने इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदी। आज सुबह एक खबर आई और जो हिस्सेदारी खरीदी गई है वो 2904 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। 235 रुपए के आसपास दाम होता था जब ये खबर आई थी और 262 से 246 रुपए के दाम पर इस कंपनी को डीलिस्ट कराने की बातचीत भी ब्लैकस्टोन ने बोली है। इसीलिए मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया सरप्राइज के तौर पे और 18 से 19% की तेजी, शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अभी डीलिस्टिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीकाजी फूड, कल इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज भी इसमें एक बस बना हुआ है। हालांकि तेजी उतनी नहीं है, लेकिन करीब करीब 3, 3.5, 4% की तेजी आज भी है। लिस्टिंग के बाद खरीदारी इसलिए क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने कल शुरुआती कारोबार में ही 17.5 लाख शेयर जो हैं वो खरीदे हैं बीकाजी फूड्स के अंदर, और ये कल की लिस्टिंग है। तो इनिशियल जो नंबर्स कल आए हैं उसमें स्टेक खरीदा गया है, तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर बनाकर रखेंगे। साइमल्टेनियसली आप मेदांता पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं कि मेदांता के केस में भी कल लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद नोमुरा ने कंपनी के करीब करीब 15 लाख शेयर खरीदे हैं और मोतीलाल ओसवाल के एक फंड के जरिए भी करीब करीब 36 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये दोनों मिला के रफली 50 लाख शेयरों के आसपास का डील कल में हुआ है, जिसका एक इंपैक्ट है कि स्टॉक आज भी 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ मल्टीपल न्यूज फ्लोज जिनके दम पे इन शेयरों पर आप नजर रखेंगे। मैं शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये 3-4 स्टॉक्स जो काफ़ी अच्छा मूव आपको दिखा